दोस्तों आपके लिए फिपी और लिपि का डेटा लेके आए हैं जिसमें हम फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर की बाइंग और सेलिंग की बात करेंगे। साथ ही साथ हम KC 100 इंडेक्स के एनालिसिस भी करके दिखाएंगे और जो हमने लास्ट एनालिसिस किए थे उसकी रिपोर्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। और वीडियो में हम आज आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो फ्यूचर में बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। आज की अगर सेलर की बात की जाए तो बैंक्स ने आज $0.13 मिलियन की सेलिंग की है। ब्रोकर आज $0.03 मिलियन की बाइंग पे रहे हैं। कंपनीज आज $1.36 मिलियन की बाइंग पे रही हैं। फॉरेन कॉरपोरेट्स आज $0.21 मिलियन की सेलिंग पे रहे हैं। फॉरेन इंडिविजुअल आज $0.0 मिलियन पे रहे हैं। हमारे इंडिविजुअल आज $2.16 मिलियन की बाइंग पे रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आज $2.23 मिलियन की सेलिंग पे रही हैं। NBFC आज $0.06 मिलियन की सेलिंग पे रहे हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन आज $0.43 मिलियन की बाइंग पे रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज $0.7 मिलियन की बाइंग के ऊपर रहे हैं। आज की अगर समरी की बात की जाए तो आज के सबसे बड़े बायर जो हैं वो हैं इंडिविजुअल, जो कि $2.16 मिलियन की बाइंग के साथ हैं। सेकंड बायर आज की कंपनी है जो कि $1.36 मिलियन की बाइंग के साथ है। अगर सेलिंग की बात की जाए तो सबसे बड़े सेलर जो हैं आज वो है म्यूचुअल फंड, जो कि $2.23 मिलियन की सेलिंग के साथ हैं। सेकंड नंबर पे कंपनीज हैं जिन्होंने $2.07 मिलियन की सेलिंग की है। तो चलते हैं सेक्टर के अंदर, देखते हैं कि किस सेक्टर में कैसे सेलिंग और बाइंग हुई है। दोस्तों अगर आज के बायर की बात की जाए तो आज के सबसे बड़े बायर इंडिविजुअल और दूसरे नंबर पे कंपनीज हैं। कंपनीज ने आज $0.88 मिलियन की कमर्शियल बैंक के अंदर बाइंग की है। दूसरे नंबर पे कंपनीज टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर रही हैं जो कि $0.64 मिलियन की बाइंग के साथ हैं। इंडिविजुअल की अगर बात की जाए तो इंडिविजुअल ने आज सीमेंट सेक्टर को बाय किया जो कि $0.43 मिलियन है। साथ ही साथ इन्होंने आज फूड एंड प्रपोजल को भी बाय किया जो कि $0.12 मिलियन है। और साथ ही साथ इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को $0.51 मिलियन की बाइंग के साथ किया है। अगर बड़ी बाइंग इनकी देखी जाए तो पावर जनरेशन के अंदर इन्होंने $0.64 मिलियन की बाइंग की है। और साथ ही साथ इन्होंने टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेंटर के अंदर $0.48 मिलियन की बाइंग की है। बाकी सेक्टर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे परफॉर्म किया। अगर सेलर की बात की जाए तो सेलर आज इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स रहे हैं। आप यहाँ पे देखें कि किस किस सेक्टर के अंदर इन्होंने सेलिंग की है। अगर बड़ी सेलिंग हम देखें तो सबसे बड़ी सेलिंग जो है वो पावर जनरेशन के अंदर $0.58 मिलियन की सेलिंग के साथ है। दूसरे नंबर पर इन्होंने टेक्नोलॉजी सेंटर को सेल किया जो कि $0.56 मिलियन की सेलिंग के साथ है। और उन्होंने टेक्सटाइल कंपोजिट को भी सेल किया जो कि $0.43 मिलियन की सेलिंग के साथ है। यानी कि इन्होंने माल को सेल किया और इंडिविजुअल ने माल को ख़रीदा। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स ने भी सेलिंग की है जो कि बड़ी सेलिंग की अगर बात की जाए तो $0.71 मिलियन की सीमेंट सेक्टर के अंदर है। दूसरी अगर बात की जाए तो उन्होंने $28 मिलियन की $0.28 मिलियन की डेप्ट मार्केट के अंदर सेलिंग की है। इंडेक्सेस की अगर बात की जाए तो इंडेक्सेस में आज 305.40 पॉइंट लूज़ किए हैं KC 100 इंडेक्स ने। 739.53 पॉइंट लूज़ किए हैं KMI 30 ने। 191.58 पॉइंट लूज़ किए हैं KC 30 ने। और 167.49 पॉइंट लूज़ किए हैं KC ऑल ने। तो आज की नेगेटिव मार्केट के अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसा कि लकी पहले नंबर पर रहा है, दूसरे नंबर पर HBL रहा है, वफाल, UBL, CHCC, POC, POL, फातिमा, BOP ये आज पॉजिटिव रहे हैं। नेगेटिविटी की बात की जाए तो सबसे बड़े नेगेटिविटी जो आज रहे हैं वो HUBC रहे हैं, एंग्रो रहा है और ये बाकी आपके सामने हैं। तो चलते हैं, देखते हैं चार्ट के ऊपर कि आज डे टाइम फ्रेम के ऊपर KC 100 इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। दोस्तों तीसरा दिन है, चौथा दिन है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो एरिया है बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग एरिया है। मार्केट इससे बार बार बाउंस बैक हो रही है, सपोर्ट ले रही है। डे टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए तो मार्केट आज नेगेटिव रही है, लेकिन फिर भी मार्केट एक जोन के अंदर वर्क कर रही है। अगर इस जोन को ब्रेक करने में मार्केट कामयाब होती है नीचे की तरफ तो मार्केट नीचे आ सकती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मार्केट अगर एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में कामयाब होती है तो मार्केट आपको पॉजिटिव भी दिखा सकती है। इस जोन को आपने लाजमी देखना है। स्पेशल वो लोग जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो अभी एक ग्रीन कैंडल का वेट करें। जब तक एक ग्रीन कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे देती इस जोन के ऊपर तब तक आप बाइंग ना करें, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के अंदर
1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट कल जैसा कि मैंने आपको कहा था इस पॉइंट पे खड़ी थी और मार्केट नेगेटिव हो सकती है। तो मार्केट ने देखें आज कितनी नेगेटिविटी दिखाई। इसी तरीके से फिर भी मार्केट एक जोन के अंदर ट्रेवल कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्केट इसी जोन के अंदर रहेगी? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारा दिन मार्केट इसी के अंदर है या कुछ दिन मार्केट इसी के अंदर है, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट लाजमी करना है। हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव की तरफ ब्रेकआउट करे। अगर मार्केट पॉजिटिव की तरफ ब्रेकआउट करती है तो फिर बहुत अच्छा होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप आरएसआई को देखें तो आरएसआई ने वी शेप बना ली है। इसका मतलब ये है कि मार्केट आने वाले दिन में पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन फिर भी होशियार रहें, मार्केट अभी बैरिश कंडीशन में है। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो स्टॉक जो बेनिफिट देने वाले हैं आपको फ्यूचर के अंदर। यहाँ पे देखें एक लिस्ट मैंने दिखाई है आपको। इस लिस्ट के अंदर अच्छा खासा बेनिफिट दे रहे हैं, जैसा कि 15% बोनस, 10% डिविडेंड, 150% डिविडेंड, यहाँ पे देखें 620% डिविडेंड, और इनकी साथ में एक्स डेट भी है। साथ ही साथ अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छा खासा बेनिफिट दे सकते हैं और आप इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की थी कुछ अरसा पहले, वो तो आप इसके अंदर कामयाब रहेंगे, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है अक्टूबर और सितंबर तक। आप मार्केट को एनालाइज करके आप देख सकते हैं कि क्या ये स्टॉक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पे आप इनको बाई करें, तो आप इनको बाई करके इनके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं या आपके कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिस पे आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका इजहार कीजिए ताकि हम उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।